स्कैम से स्कीम। अविनाश राय खन्ना, पूर्व सांसद। न खाऊंगा न खाने दूंगा। भारत की राजनीति रूपी क्रिकेट मैच में वर्ष 2014 में भाजपा की पारी में ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी घोषणा के साथ अपने प्रथम कार्यकाल की शुरुआत की थी। विगत 10 वर्षों में उनके नेतृत्व में देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था को तेज गति से चलने और उड़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाने में सफल सिद्ध हुई है। कांग्रेस तथा समय समय पर उनके सहयोगी दलों ने जिस प्रकार देश के साधनों का दोहन किया, उन्हें देखकर ये लगने लगा था कि भारत की अर्थव्यवस्था और भारत की सारी राजनीति स्कैम अर्थात भ्रष्टाचारों का पर्यायवाची बन चुकी है। भारत की इस स्कैम नीति के बारे में बताते हुए हमारा आध्यात्मिक देश उन भ्रष्टाचारियों को भुला नहीं पाएगा। के दशक में ही लाख रुपये का मुंद्रा घोटाला सामने आया था और उसके बाद के दशक में नागरवाला कांड हुआ था। के दशक में बिहार में चारा घोटाले ने ख्याति पाई थी और इधर केंद्र में बोफोर्स घोटाले में तो कांग्रेस ने अपनी सरकार खो दी थी। के दशक में इन घोटालों की संख्या में धड़ाधड़ वृद्धि होने लगी। भारतीय स्टॉक मार्केट, स्टाम्प पेपर, मुंबई का जल हाउसिंग घोटाला, हवाला का घटना चक्र, मैच फिक्सिंग, प्रोविडेंट फंड घोटाला, मानेसर का भूमि घोटाला, लुधियाना सिटी सेंटर घोटाला, केंद्र की सरकार बचाने के लिए कैश फॉरवर्ड घोटाला, कर्नाटक वक्फ बोर्ड की भूमि का घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, रेलवे की भर्तियों में का घोटाला, उसी वर्ष में हेलीकॉप्टर खरीदने में रिश्वतखोरी जी घोटाला, नोएडा भूमि घोटाला तथा पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग में भर्तियों का घोटाला आदि के अतिरिक्त भी अनेकों छोटे बड़े घोटाले इस देश के राजनेताओं की शान बन चुके थे। भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने तो यहां सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया गया था कि केंद्र सरकार के हर रुपए में से सिर्फ पैसे ही नागरिकों तक पहुंचते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय सरकारी खजाने का प्रतिशत लूट हो रहा था। वर्ष के बाद इस घोटाला देखते हुए केंद्र सरकार के स्तर पर तो पूरी तरह से खाली हो गया था, क्योंकि अब सत्ता वालों का ध्यान नहीं खाने पर था बल्कि बचाने और बांटने पर था। वर्ष के बाद श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले सारे देश को बताने की कोशिश की कि अब तक की सरकारों ने इस देश से क्या खाया। उन्होंने अपनी पारी शुरू करते हुए अपनी मानसिकता को प्रकट करते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को अपने काम का मिशन बनाया। इतने गंभीर मनोभावों के साथ जब उन्होंने सभी मंत्रालयों के माध्यम से इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि हम सरकारी बजट से कितनी राशियां बचा सकते हैं जिससे हम उन राशियों के बल पर देश के हर वर्ग के लिए नई नई लाभकारी योजनाएं शुरू कर सकें। वर्षों में क्या खाया के बजाय अब सत्ता की मानसिकता इस सिद्धांत पर आ गई कि क्या बचाया और क्या बांटा, साथ साथ चलने के लिए तैयार है। ये सड़कों का जाल न केवल भारतीय व्यापार के लिए है बल्कि भारतीय नागरिकों और विदेशी पर्यटकों को भी सेल्फी लेने के लिए उत्सुक करता है। आर्थिक प्रगति के सभी आयाम अधिकतर उन्हीं घटकों तक सीमित हो जाते हैं जो उनसे प्रत्यक्ष संबंधित होते हैं, परंतु देश की आर्थिक प्रगति में से कितना बचा और कितना बांटा का खाता लिखने वाले व्यक्ति ने कितनी सरलता से समाज कल्याण की अनगिनत योजनाओं को बड़े ही सरल भाव से लागू कर दिखाया। ये देश पिछले 10 वर्षों में लागू इन सामाजिक योजनाओं को कभी भूल नहीं सकता, जिन्होंने भारत की प्रगति में हर गरीब और असंगठित कार्यकर्ताओं को भी शामिल करने का महान कार्य संपन्न किया। प्रधानमंत्री जन धन योजना, कौशल विकास योजना, अटल पेंशन योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, मातृ वंदना योजना, मुद्रा योजना, रोजगार प्रोत्साहन योजना, सुरक्षित मातृत्व, पुलिस बलों का आधुनिकीकरण, दीनदयाल अंत्योदय योजना, श्रम योगी मानधन, राष्ट्रीय समाज सेवा योजना तथा भूमि स्वामित्व योजना जैसे राष्ट्रव्यापी अभियानों ने देश के कोने कोने तक इन अनेकों सामाजिक योजनाओं का लाभ ईमानदारी से पहुंचाने का सफल प्रयास किया है। कोविड महामारी के बीच भारत ने कैसे सारी दुनिया में अपने सफल संघर्ष के कीर्तिमान स्थापित किए हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। क्या बचाया क्या बांटा जैसा खाता बनाने वाला व्यक्ति भी कोविड महामारी के दौरान भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दानदाता बना पाया। कोविड महामारी के बाद भी अनेकों देशों की अर्थव्यवस्था अभी तक ठीक नहीं हुई, परंतु प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के कारण गरीबों को बड़ी सहायता मिली और उनकी मदद के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गईं। आज भारत का कोई भी नागरिक बिना किसी गारंटी लोन के अपना छोटा सा व्यापार शुरू कर सकता है। शिक्षा के साथ फिटनेस, माइंड डेवलपमेंट और आर्ट एंड क्राफ्ट डेवलपमेंट को जोड़कर नई शिक्षा नीति जल्द ही अपना प्रभाव दिखाएगी। देश की प्रगति से जुड़े इन सभी आयामों को राष्ट्रीय सूचना केंद्र से जोड़कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये सिद्ध कर दिया है कि देश के विकास के साथ देश के हर नागरिक का कदम मिलना अत्यंत जरूरी है।